नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर और खबर में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां राज्य में 19 और 20 मई को मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने किया प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। पर्वतीय जिलों में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी जताई गई संभावना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से सामने आ रही है, जहां राज्य में 19 और 20 मई को मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, और साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो खबर चमोली से, जहां आदिगुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी और भगवान कुबेर की मूर्ति सहित मूर्ति पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं, जहां 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने जाने हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों से मास्क पहनने की भी प्रशासन अपील कर रहा है। तो रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। आपको बता दें कि कपाट खुलने से मौके पर रावल भामाशंकर लिंग मुख्य पुजारी बागेशलिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल और देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह मौजूद रहे। मेष लगन में बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। सबसे पहले जिलाधिकारी के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पूजा की गई और मंदिर को 11 कुंटल फूलों से भी सजाया गया। बता दें आपको कि सुबह 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मुख्य पुजारी बागेशलिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य औपचारिकता भी पूरी की। इसके बाद 5 बजे बाबा के कपाट खोल दिए गए। तो खबर हरिद्वार से, जहां हाल ही में जिला प्रशासन ने बैरागी कैंप में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की थी, जिसके विरोध में बैरागी साधु संतों ने लगातार दूसरे दिन बैरागी कैंप में सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना धरना जारी रखा है। बैरागी अखाड़ों के संतों के धरने को समर्थन देने के लिए हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्र अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रमोदानंद महाराज जी भी पहुंचे। इसके साथ ही धरने के समर्थन में बैरागी संतों ने तीनों अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े के संत भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान जुड़ गए हैं। मनीष, साधु संतों का विरोध बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? मनीष। हाँ सुरभि, बिल्कुल। ये जो मामला है, ये जो कुंभ के दौरान जो कितने बैरागी संत थे, तो उन्होंने अपनी अपनी जो बैरागी कैंप धर्मनगरी हरिद्वार में एक स्थान है बैरागी कैंप, जो कि बैरागी संतों के नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब कुंभ होता है तो बैरागी संत इन जगह पर आकर के वो अपने टेंट लगाते हैं। तो साधु संतों ने इन जगह पर निर्माण करना शुरू करा, और निर्माण करने के बाद सिंचाई विभाग ने और जो प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने नोटिस देकर उनको कहा, और उस निर्माण को तुड़वा दिया गया। इससे साधु संतों के अंदर रोष पैदा हो गया। साधु संत ये आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी आरोप लगाया जा रहा है ये, कि प्रशासन ने हमें पैसा दिया इस निर्माण को करवाने के लिए, फिर उन्होंने इस निर्माण को तुड़वा दिया गया। तो कहीं ना कहीं साधु संतों के साथ दोहरी नीति गई। ये साधु संत आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि प्रशासन साधु संतों के साथ एक दोहरी नीति कर रहा है। एक तरफ तो उसको उनको पैसा दे रहा है उस निर्माण को करवाने के लिए, और फिर वो उसको जैसे ही कुंभ का समापन होता है उसके बाद वो उसको तोड़वाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रोष है इस समय साधु संतों के अंदर, और इस समय पूरे भारत साधु जितने भी देश के अंदर साधु संत हैं उनसे अपील भी करी जा रही है कि जिस तरीके से ये वहां पर जो तीनों अणियां हैं, तीनों अणियों के जो अलग अलग स्थान थे, जिसमें एक अणी का एक मंदिर भी प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है, तो उसमें भी बड़ा विरोध करा जा रहा है कि उसमें कहा रहा है कि भाजपा की सरकार है और जहां हिंदुओं की बात करती है वहीं हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं साधु संतों में बहुत रोष है और प्रतिदिन धरना दिया जा रहा है। अपील भी करी जा रही है
कि सारे साधु संत इकट्ठे होकर के भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने साधु संतों के बारे में बोला कि प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है, और प्रशासन का इसको लेकर क्या कहना है मनीष? अवैध निर्माण चल रहा था, उसकी कोई परमिशन नहीं ली थी उन्होंने, जिसके कारण उसको तोड़ा गया। इसके अलावा जो 2010 में जो कुंभ था, उस कुंभ में जो निर्माण करे गए, वहां पर जो मंदिर बनाए गए, उस पर प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसमें 31 मई तक का आदेश है इसको ध्वस्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये कह रहा है कि कोर्ट के आदेश का हमने पालन करा है और उसको हम निभा रहे हैं, जबकि साधु संत ये आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन को, जो कुंभ प्रशासन है, जो उत्तराखंड की सरकार है, उसका प्रशासन है, उनको सिर्फ जो संतों के मंदिर दिखे जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा बैरागी कैंप में दुनिया भर का अतिक्रमण हो रखा है, जो कि अवैध निर्माण बन रहे हैं, जो गंगा के किनारे हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ अंधों के जो मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है, और ये भाजपा के लिए आने वाले समय में खतरा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल मनीष, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर कोई मान लीजिए अवैध निर्माण था, पहले तो था नहीं, क्योंकि प्रशासन ही बनवा रहा था उसे, और जब प्रशासन ही बनवा रहा था तो अवैध का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, और वही प्रशासन तोड़ने को आता है, इसका मतलब है उसकी नीयत में खोट थी। वो इंतजार कर रहा था कि मेला कुंभ खत्म हो और हम अपनी बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें, दादागिरी करें। अखिल भारतीय एक मंदिर ने ये वैष्णव समाज का नेतृत्व करते हैं। भारत भर में जहाँ भी वैष्णव साधु संत हो, मिलके इसका विरोध करें, और जब जरूरत पड़े तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन जहाँ जो है कोरोना काल को देखते हुए वहाँ से विरोध करें, इतना विरोध करें कि ये सरकार हिल जाए। तो अगली बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया अपने निरीक्षकों का तबादला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अब्दुई कृष्णराज ऐसे ने किया है अधिकारियों का तबादला। एसएसआई नितेश शर्मा को चौकी लढौरा कोतवाली मंगलौर की दी गई है पूरी जिम्मेदारी। तो लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षकों का तबादला किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज ऐसे ने अधिकारियों का तबादला किया। आपको बता दें कि एसएसआई नितेश शर्मा को चौकी लढौरा कोतवाली मंगलौर की जिम्मेदारी दे दी गई। तबादले को लेकर खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षकों का तबादला किया है। अधिकारियों का तबादले को लेकर एसएसआई नितेश शर्मा को कोतवाली मंगलौर की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको कि इस दरमियान उप निरीक्षकों का तबादला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एसआई अधिकारी का तबादला किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगोपाल, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। रामगोपाल जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इस पूरे तबादले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिले में जो जिला एसएसपी है हरिद्वार सेंथिल अब्दुई कृष्णराज, उनके द्वारा ये जो है फेरबदल किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस टीम को लेकर के जिस तरीके से एक लक्सर में भी जो एसएसआई हैं उनको जो है लढौरा चौकी भेज दिया गया है, और सुल्तानपुर चौकी को जो इंचार्ज हैं धर्मेंद्र राठी, उनको जो है एसओ क्लियर बनाकर भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक टीम को लेकर के जिस तरीके से फेरबदल किया गया है, कहीं ना कहीं चुनौती भी पुलिस के सामने रहती है। तो एक अच्छे फील्ड वर्क को लेकर के, ताकि रिजल्ट अच्छा आए और एक कार्य ठीक तरीके से जो है पुलिस में महकमे में चले, इसको लेकर के प्रशासन की जो ये नियुक्ति को लेकर के फेरबदल किया गया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि तबादले के पीछे की क्या वजह रही? देखिए, अभी ये कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में फिलहाल स्थिति जो क्रिटिकल बनी हुई है, प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, और साथ ही में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौतियां जो है लगी हुई है। तो उसको देखते हुए प्रशासन भी जो है मुस्तैद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से फेरबदल ये किया गया है, तो एक फील्ड वर्क को लेकर के इसको कहा जा सकता है कि क्या कुछ चुनौतियां फिलहाल जो है पुलिस के सामने आने वाली है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हमसे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो खबर मंगलौर से, जहां कोरोना कर्फ्यू में मंदी की मार झेल रहे सर्राफा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन में सर्राफा व्यापारियों का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका था। इस बार कोरोना कर्फ्यू के चलते भारी नुकसान से गुजरना उन्हें पड़ रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि ईद के त्योहार के बाद शादियों का सीजन शुरू होना था, लेकिन ज्वेलरी के कई ऑर्डर भी बुक किए गए थे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते कारोबार पूरी तरीके से बंद हो गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है। गालीबाज दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। युवक को पीटते और गालियां देते वीडियो हुआ है दारोगा का वायरल। थाना रायपुरवा में तैनात दारोगा विद्यासागर का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रामनगर की, जहां रामनगर के विकासखंड के ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्रों में शव की शिनाख्त करने का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में भेजने का काम भी किया है। तो उत्तराखंड के रामनगर से ये पूरी घटना, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि अभी ये व्यक्ति कौन है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको कि शव मिलने की वजह से आसपास के इलाके में काफी दहशत का माहौल है। रामनगर के विकासखंड के ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में एक नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की वजह से इलाके के आसपास हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के क्षेत्रों में शव की शिनाख्त कराने के लिए लगातार पुलिस प्रयास करती हुई नजर आ रही है। सुबह जानकारी में आया था कि एक नहर में शव बहता हुआ मिला है, जिसका शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये 35 साल के आसपास की उम्र इसकी उम्र लग रही है। इसके सिर पर थोड़ी सी चोट है और बदन में खरोच के निशान है और पंचायत नामों की कार्रवाई पूर्ण करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है तदनुसार जो है विवेचनात्मक या आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर भी रामनगर से ही, जहां कठियालपुर कोसी नदी में खनिज से भरा डंपर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक मोड़ पर डंपर झुक गया था। एक तरफ से झुकाव की वजह से ड्राइवर ने कूदने का प्रयास किया, जिसमें कमीज डंपर की खिड़की पर उसकी फंस गई और कूदते ही डंपर भी उसी तरफ गिर पड़ा। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से डंपर चालक के शव को बाहर निकाला। तो दर्दनाक हादसा ये उत्तराखंड के रामनगर में देखने को मिला। डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई है। बता दें आपको कि डंपर चालक ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे में वो खुद को नहीं बचा पाया। रामनगर की पूरी घटना, कठियाल कोसी नदी में खनिज से भरा डंपर पलटने की वजह से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। कोसी नदी में खनन का कार्य चल रहा है। खनन भरने के उपरांत कोसी नदी से ऊपर चढ़ने का प्रयास डंपर कर रहा था। इसी प्रयास में हो सकता है वो बैक होते हुए नीचे की ओर गिर रहा था, क्या हो रहा था, इसमें ड्राइवर ने कूद मारी। कूद मारने के बाद वो जो डंपर है उसी के ऊपर पलट गया। उसी में उसके दबने से उसकी मौत हो गई है और उसमें भी पंचायत नाम की कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। तो अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां तलवार और तमंचे के साथ मनाई गई है बर्थडे पार्टी। तलवार से काटा गया है केक, अवैध तमंचे से की गई हर्ष फायरिंग। घर की छत पर ढेर सारे केक तलवार से काट कर मनाया गया पूरा जन्मदिन। दबंग बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना गांधी पार्क इलाके के बोनेर का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। अनोखा बर्थडे यहां मनाया गया अलीगढ़ से ये पूरा मामला। तलवार से युवक महाशय केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस युवक के हाथ में बंदूक भी देख सकते हैं और कहा जा रहा है कि इस दौरान हर्ष फायरिंग भी की गई है। तलवार से केक काटते हुए का वीडियो
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। थाना गांधी पार्क इलाके के बोनेर का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। तो खबर काशीपुर से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों को पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी। एसएसपी प्रमोद कुमार ने कहा है कि जहां से भी उन्हें शिकायत मिल रही है, पुलिस उन पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई करती है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना था उनका। उत्तराखंड के काशीपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले या कोरोना गाइडलाइन को जानबूझकर नहीं मानने वालों के खिलाफ प्रशासन काफी सख्त है। ये पूरा जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जो पूरी तस्वीर है, ये उत्तराखंड के काशीपुर की है। प्रशासन ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयार है। चालानी कार्रवाई लगातार प्रशासन करता हुआ इलाके में नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन लोगों से घर पर ही रहने की अपील भी कर रहा है और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की प्रशासन की अपील इलाके में देखी जा रही है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर बेवजह घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कि आपको पता है अभी आज माह रमज़ान भी खत्म हो चुका है और ईद का त्यौहार भी जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब मेरी पब्लिक से यही अपील है कि कृपया करके एक तो अपने घरों के अंदर रहें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड कर्फ्यू जो है वो लागू हो चुका है, तो इस दौरान जो है कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले जब तक अल्टीमेट मेडिकल इमरजेंसी ना हो आपको या किसी दवाई की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो तब तक आप कृपया करके घरों के अंदर रखिए और अगर बाहर निकलना पड़ता है किसी कारण तो मास्क जरूर पहनिए। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या सामान कोई खरीदने जा रहे हैं सब्जी वगैरह, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के सहारनपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर की सुबह सुबह बड़ा हादसा होने से चला। मालगाड़ी का 3 वैगन हुआ डिरेल। अंबाला से बिहार जा रही थी फूड रिफिल स्पेशल मालगाड़ी। मौके पर पहुंचे अंबाला डिवीजन के डीआरएम, राहत कार्य जारी। तो बड़ा हादसा होने से टल गया है। सहारनपुर से हम ये आपको पूरा मामला बता रहे हैं। सुबह सुबह एक बड़ा हादसा होने से टला। मालगाड़ी का 3 वैगन डिरेल फेल हो गया। अंबाला से बिहार जा रही थी ये फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी। आप क्षतिग्रस्त इस मालगाड़ी को देख सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे अंबाला डिवीजन के डीआरएम भी और राहत कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के सहारनपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। राहत कार्य, राहत बचाव जारी है। इस घटना के बाद मौके पर अंबाला डिवीजन के डीआरएम भी पहुंचे और राहत कार्य जारी किया गया। ये जो मालगाड़ी थी वो अंबाला से बिहार की ओर जा रही थी। फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी अंबाला से बिहार की ओर जा रही थी, लेकिन तभी हादसा का ये मालगाड़ी शिकार हो गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया है। राहत कार्य अभी भी जारी है। मौके पर अंबाला डिवीजन के डीआरएम भी पहुंचे। राहत बचाव किया जा रहा है। अंबाला से बिहार की ओर ये फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी जा रही थी। सुबह सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। मालगाड़ी का 3 वैगन हुआ डिरेल और इसकी वजह से ही ये मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सहारनपुर से सामने आ रही है। सुबह सुबह एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है।
मौके पर अंबाला डिवीजन के डीआरएम भी मौजूद हैं। राहत कार्य किया जा रहा है। पूरा ये जो घटनाक्रम है वो सहारनपुर से कहा जा रहा है कि ये जो मालगाड़ी है वो अंबाला से बिहार की ओर जा रही थी, लेकिन तभी ये मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कासिफ जुड़ गए हैं। कासिफ, ज्यादा जानकारी क्या है? क्या अभी भी बचाव कार्य किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सुबह का ये मामला है। सुबह होते ही ये घटना हुई है। अंबाला से बिहार जा रही थी एक मालगाड़ी, जिससे 3 वजन डिरेल हो गए थे। और इससे पहले भी सहारनपुर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर इस तरह का मामला प्रकाश में आया था कुछ दिन पहले, जहाँ पर एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी जो कि सहारनपुर से अंबाला की ओर जा रही थी। जी बिल्कुल कासिफ, हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्तदान सेवा समिति सितारगंज के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर लागत मूल्य पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क आदि का भी स्टॉल लगाया गया है। सोमवार यानी कि आज रक्तदान सेवा समिति सितारगंज के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ किया गया। स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे और रक्तदान सेवा समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता ने किया है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये अच्छी पहल देखने को मिली है। यहाँ पर लोग 10 रुपए में भरपेट भोजन आके कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर की व्यवस्था है और ऐसे जो ज़रूरी उपकरण है कोरोना काल के लिए, कोरोना काल में निपटने के लिए उनका स्टॉल भी लगाया गया है। इस कोरोना की महामारी में जो है कि 10 रुपए का भरपेट भोजन रक्तदान समिति हमारे व्यापार मंडल जी ने ये चालू कराया है। सभी लोग आप देख रहे हैं, समाज का हर वर्ग, सारे भेदभाव और राजनीति से ऊपर उठकर आज सारे लोग एक साथ मिलकर हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां जहां तक हमारे सितारगंज में ये हमारी बात पहुंचे तो वो 10 रुपए में सरकारी अस्पताल सितारगंज के सामने आकर 10 रुपए में भरपेट भोजन खा सकते हैं। इसमें आप देखिए रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, सभी तरीके की चीज़ें हैं और सारे वर्ग इसमें लगे हुए हैं। बिना भेदभाव के सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे स्टॉल पर जरूर आए। विगत वर्ष भी हमारी संस्था रक्तदान समिति के द्वारा पूर्णकालिक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, क्योंकि इस बार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब फ्री की व्यवस्था होती है तो उसमें कुछ अन्न की बर्बादी की जाती है। इसलिए इसका शुल्क इस बार भरपेट भोजन 10 रुपये शुल्क रखा गया है, ताकि आदमी को उतना ही थाली में दिया जाए ताकि वो व्यर्थ नाली में ना जा पाए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने सभी सही प्रयासों को यहाँ पर दिखाऊंगा। बढ़िया भोजन लोगों को करवा के दिखाऊंगा। भरपेट भोजन 10 रुपये में लोग यहाँ पर आके करें। तो खबर डोईवाला से, जहां कोरोना महामारी के बीच यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो वो मजदूर वर्ग है, जिसके चलते कुछ जरूरतमंदों को पूर्व राज्य मंत्री करण वोहरा ने राशन सामग्री वितरित कर मदद का हाथ बढ़ाया। इस दौरान राज्य मंत्री करण वोहरा ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हुई है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी सरकारी राशन की दुकानों पर प्रति राशन कार्ड के हिसाब से 20 किलो राशन सामग्री सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। और सरकार के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी ये फर्ज बनता है कि वो जरूरतमंदों की मदद करें। तो उत्तराखंड के डोईवाला में कोरोना काल में राज्य मंत्री मदद के लिए आगे आए हैं। आप उन्हें गरीब लोगों को राशन बांटते हुए देख सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करते हुए वो आगे आए और इस दौरान उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील की कि अगर कोई कार्यकर्ता मदद करने में गरीब लोगों की सक्षम है तो वो मदद के लिए आगे जरूर आए। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित रोजाना कमाने खाने वाले लोग हुए हैं। गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 3 वक्त के खाने के लिए भी आज गरीब वर्ग मोहताज हो गया है। और इसी सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड की डोईवाला में राज्य मंत्री की अच्छी पहल देखने को मिली है। राज्य मंत्री
गरीब लोगों को राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक विपरीत परिस्थितियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आम जन की मदद करती आई है। पिछली बार भी जो एक कोरोना काल चला था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी मदद करी। सरकार ने अपने स्तर पर भी काफ़ी सहायता की है। अभी भी सरकार ने 20 किलो राशन फ्री में देने का जो अभियान चलाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अपना कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच जाकर के जिन ज़रूरतमंद को उनकी मदद की जाए और इसी के तहत आज ये अभियान भी शुरू किया गया है कि लोगों को सैनिटाइज़र इस तरह की और सामग्री वितरित की जाए। तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार का दौरा किया, जहां उन्होंने युवाओं द्वारा बनाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अब हरिद्वार में कुंभ मेला संपन्न हो गया है, कब तक हम पीछे मुड़कर देखते रहेंगे और आगे हम कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागरण को महत्वपूर्ण बताया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जन जागरण अभियान को पूर्व मुख्यमंत्री ने काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागरण को अच्छा बताया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।